तृतीयखण्ड छात्राणां कृते महाकवि कालिदास विरचित मेघदूतम पद्यस्मिन् पूर्वमेघस्य चतुर्थश्लोका सन्ति। अत्रत्य महाकवि कालिदासेन श्लोकञ्च विरचितवान् वक्ष्यामि। धूमज्योतिसलिलमरुतां सन्निपातः क्व मेघः। धूमज्योतिसलिलमरुतां सन्निपातः क्व मेघः। संदेशार्था तव पटुकर्णये प्राणिभिः प्रापणीया। संदेशार्था क्व पटुकर्णये प्राणिभिः प्रापणीया। इत्योत्सुक्या इत्योत्सुक्यात् परिगणयन् मुज्जकस्त्वं यानी इत्योत्सुक्यात् परिगणयतः मुज्जकस्त्वं ययाचे। कामार्था हि प्रकृतिकृपणाश्चेतनाश्चेतनेषु। धूमज्योतिसलिलमरुतां सन्निपातः क्व मेघः। संदेशार्था क्व पटुकर्णये प्राणिभिः प्रापणीया। इत्योत्सुक्यात् परिगणयतः गुज्जकस्त्वं ययाचे। कामार्था हि प्रकृतिकृपणाश्चेतनाश्चेतनेषु। प्रस्तुत श्लोकः पूर्वमेघस्य चतुर्थश्लोके महाकवि कालिदास कुलगुरु विरचित मेघदूत काव्ये पूर्वमेघम् आधारीकृत्य अस्मिन् श्लोके यक्षः संदेशवाहका मेघं प्रति ययाचते। सम्प्रति यक्षेण संदेश वहन निमित्तं प्रार्थितम् इत्येतत् आह। धूमज्योतिसलिलमरुतां धूमः तेजः जलवायुना। सन्निपातः समुदायः। मेघः जलदः। क्व कुत्र। पटुकर्णैः कार्य संपादन शक्येन्द्रियैः। कार्य संपादन शक्येन्द्रियैः। कार्य संपादन शक्येन्द्रिये। प्राणिभिः सजीवैः।
प्रापणीयां च मेघो नः संदेश वहने समर्थः। संदेश वहने मेघेन संदेश वहने समर्थः। औत्सुक्यात् औत्कंठ्यात् या उत्कंठावसात् अपरिगणयत् अविचारयन् यक्षः अविचारयन् यक्षः गुज्जकः तं मेघं ययाचे याचितवान् कामार्तां कामपीडिता यक्षः तेषां कृते चेतना अचेतनेषु प्राणयुक्ता अप्राणयुतेषु प्रकृतिकृपणः स्वभावः दीना भवन्ति। काम परवशस्य यक्षस्य जड़ं मेघं प्रति संदेश प्रार्थना सिद्धयति। यहाँ पर हमारे कवि कुल गुरु कालिदास जी ने कितना सुंदर कामार्थ पुरुषों के निमित्त उदाहरण स्वरूप उपमा स्वरूप उन्होंने दिया है, जो प्रस्तुत किया है। अब देखिए, यक्ष कामार्थ है। यक्ष को यह ज्ञान नहीं है कि मैं किसको संदेश पहुंचाने के लिए, संदेश वाहक मेरा कैसा है, कौन है, किसको मैं कह रहा हूँ, उसको अपनी सुधि ही, अपनी चेतना ही नहीं है उस कामार्थ में यक्ष के पास में। अब देखिए, यहाँ पर कवि ने दर्शाया है कि क्या मेघ चेतन युक्त है? क्या वह संदेश यक्ष का अलकापुरी तक यक्षिणी के पास में पहुंचा सकता है? मेघ तो जल, वायु, इन सभी के मिश्रण से धूमत ज्योति सलिल मरुताम जो कह रहे हैं, धुआं, जल, हवा, इन सभी के सम्मिश्रण होने के उपरांत क्या होता है? तो वह मेघ बनता है। तो वह तो निर्जीव है, सजीव तो है नहीं। कहावत, जो सजीव, सजीव कौन होता है? जो इंद्रिय, दसों इंद्रियां काम करता हो, श्रवण शक्ति जिनमें हो, ऐसे पुरुष कोई भी किसी भी प्रकार का संदेश लेकर के यथास्थान तक पहुंचा सकता है। किंतु अब देखिए कि कामार्तानाम, वह जो यक्ष कामार्थ है, वह अपनी यक्षिणी प्रिया के पास में संदेश पहुंचाने के लिए कितना विह्वल व्याकुल है।
तो वो मेघ से प्रार्थना कर रहा है कि हे मेघ, आप हमारी इस याचना को लेकर, मेरे संदेश को लेकर, मैं जो आपके सामने याचना कर रहा हूँ, संदेश आपको जो दे रहा हूँ, अपनी प्रिया यक्षिणी के निमित्त आप तत्स्थान पर पहुँचा दें, ये हमारी आपसे विनती, अनुनय, विनय प्रार्थना है। तो यही यहाँ पर हमारे कवि ने दर्शाया है कि कामार्थ पुरुष को यह भी नहीं पता होता है कि यह सिर्फ उसके सामने में अगर रख दिया जाएगा कि रसगुल्ला, पूड़ी, कचौड़ी, तरह तरह का व्यंजन, और एक तरफ में रख दिया जाएगा सिर्फ खाली छूछा भात, तो उसके दिमाग में यह नहीं रहेगा, उसके चेतना में यह नहीं होगा कि यह व्यंजन सहित सुंदर सुंदर मिष्ठान्न भी मेरे सामने है। अगर उसका हाथ सिर्फ अटट छूछा भात पर भी चला जाएगा तो वह उसी को खाना शुरू कर देगा। वह मिष्ठान्न जो है, सुंदर अन्न जो है रखा हुआ, तरह तरह के व्यंजन जो है, उसको उसके ऊपर में ध्यान नहीं जाएगा, और वह खाली भात, खाली पका हुआ चावल जो है उसी के ऊपर में हाथ दे करके खाता जाएगा, और आगे का जो उसकी कल्पना है उसी चीज़ को उसको ध्यान में रखेगा, आगे की ओर बढ़ेगा। उसी तरह से हमारे कवि ने दर्शाया है कि देखिए, और आप चेतिए भी, आप चेतिए भी कि क्या आपका संदेश, आप जिस कामार्थ होकर के मेघ को कर रहे हैं कि हमारी यह संदेश अपनी यक्षिणी के पास में अलकापुरी तक पहुंचा दें, तो कहना आपका व्यर्थ है। ऐसा नहीं, गलत कर रहे हैं। अरे संदेश तो जो सजीव व्यक्ति होता है वो यहाँ से वहाँ तक पहुँचाता है। निर्जीव कैसे चलेगा, कैसे पहुँचेगा? इसलिए कि मनुष्य को अच्छा और बुरा, सद और असद के ज्ञान को हर वक्त अपने व्यवहार में लाने के लिए तत्पर रहना चाहिए, न कि यक्ष की तरह मेघ को जो याचना कर रहे हैं संदेशवाहक के रूप में, वैसे मनुष्य को उस तरह से कर्म कर्तव्य पर नहीं चलना चाहिए। जो कुछ भी करें वह चेतनापूर्वक करें, जिससे कि भविष्य में आपको लाभ प्राप्त हो। तो उपमा हमारे कवि ने बहुत चीज़ों की दी और आगे भी देते जाएंगे इस मेघदूत में। तो आप सभी छात्रों से आग्रह है कि यह शास्त्र जो होता है यह नेत्र खोलने वाला होता है। यह दिखाता है कि आईने में अपने रूप को देखो। अगर कहीं पर तुम्हारा रूप में किसी भी प्रकार का कठिनाई हो तो उसको संवारने की कोशिश करो। तो शास्त्र वही होता है कि अच्छा मार्ग पर चलने का वो
मार्ग दिखाता है। आप सभी छात्रों से भी आग्रह है कि किताब सिर्फ पढ़ लेने से नहीं होता है, उसको अपने हृदय में अंगीकृत करना भी सबसे बड़ी बात होती है। इसलिए आपको इस चैनल के माध्यम से यह ज्ञानवर्धन के लिए जो मैं बहुत सारी बातों को विषय से भी हट करके उपदेश दिया, इसको आप अंगीकृत करेंगे, आपका ज्ञानवर्धन ही होगा। जय तो भारतम, जय तो संस्कृतम।